जवाब आ रहा है। आरबी का डाटा निकालो क्लियर है। ऐश्वर्य जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मैं अपना वक्तव्य तब दूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, पर भदौरिया जी शायद बीच में डिस्टर्ब जरूर करेंगे। ये मैं तो इनकी आदत बदलता हूं, ये फितरतन शरारतन आदतन करेंगे जरूर। तो या तो इनका फीडर ऑफ कर दीजिए, जब दूसरे बोले हमारा फीडर ऑफ करिए। संजय जी कम से कम इतनी मर्यादा रखते हैं, बीच में नहीं बोलते मगर ये चिल्लाते जरूर हैं। तब मैं इनका बिंदुवार उत्तर देता हूं। इन्होंने यही कहा ना कि महिलाओं के सम्मान की बात है तो नियम की आड़ क्यों ले रहे हैं, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। नियम को मुद्दा कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं ना। नहीं नहीं, नियम 267 आज आप कहिए कल से किसी भी नियम के तहत हो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि नियम स्वीकृत हो चुका तो हम नियम को नहीं देखने वाले, चर्चा के लिए तैयार हैं। मगर नियम खुद ला रहे हैं और उसके बाद भाषण दे रहे हैं आकर। और दूसरी बात, इससे ज्यादा दुखद और त्रासदीपूर्ण बात नहीं हो सकती कि समाजवादी पार्टी आके बोल रही है महिला सम्मान की बात। जिनके नेता ने यह बोला था उन 2 बच्चियों का जिनके साथ रेप हुआ और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, चूंकि उनके ही परिवार पर मुकदमे दर्ज हो गए, तो उन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाया करती है। इनके नेता केटी हसन ने कहा था कि समान नागरिक संहिता आ गई तो तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे। यह महिलाओं के प्रति सम्मान की बात थी। 2017 के चुनाव से पहले याद करिए, जिस समय बुलंदशहर रेप कांड हुआ था तो आजम खां को कोर्ट से फटकार लगी थी, माफी मांगनी पड़ी थी, क्यों? उन्होंने कहा था कोई रेप हुआ ही नहीं, यह तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और उसके बाद हाई कोर्ट से फटकार लगी, अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। और यह वो पार्टी है जिसके नेता आजम खान ने पीठ पे बैठी हुई पीठासीन सभापति के पद पर रमा देवी जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की और 3 दिन तक अड़े रहे, माफी नहीं मांगी थी। सोचिए, संसद भवन के अंदर संसद की सभापति पर की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ ऐसी वो कर सकते हैं हरकत, तो क्या करेंगे? और ये वो पार्टी है जिसके यहां महिला हेल्पलाइन के नंबर लड़कियों के बाहर दे दिए गए थे, लड़कियों को परेशान करने वालों के लिए। ये इनकी वो है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वाले जो कहते हैं ना संवेदना सोल्यूशन, मैं संजय जी कहना चाहता हूं अपराध के लिए दंड होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए वक्तव्य के लिए। आपने कहा एनसीआरबी के डाटा दिखाए, मगर एक ही मुख्यमंत्री ऐसा है, वो है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कहा 59% केस फर्जी होते हैं। कहां से स्टैटिस्टिक्स लाए भाई? और इतना प्रिसाइज डाटा 59% फर्जी होते हैं और आज तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। ये वो पार्टी है जिसके राजस्थान के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि यहां बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं, ये मर्दों वाला प्रदेश है। यह माफी के लायक बयान नहीं है। और तो और सुनिए, जिस ढंग की घटनाएं हुई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बड़ी निर्लज्जता के साथ वहां की मुख्यमंत्री जी कहती है यह सब प्रोपेगेंडा है, जबकि वीडियो अवेलेबल हो रहा है कि महिला के साथ किस प्रकार की वो गन पॉइंट के ऊपर उसको निर्वस्त्र करके टहलाया जा रहा है। तो कम से कम वक्तव्यों पर तो माफी होनी चाहिए, कृत्यों पर दंड होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा है कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, मगर कम से कम इन बयानों के लिए माफी मंगवा लीजिए। और कम से कम जब तक माफी न मांगे, ऐसे निर्लज्ज लोगों का समर्थन करने मत आइए कि लड़कों से गलती हो जाती है। 59% रेप फर्जी होते हैं, रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है।